जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब जब राजा ने रोमपाद ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को कहा कि तुम पूरे विधि विधान से ऋषि श्रृंग को यहाँ लाओ, तो पुरोहितों में, मंत्रियों में एक हलचल सी उत्पन्न हो गई। कारण क्योंकि ऋषि श्रृंग को आश्रम से राजमहल में लाना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने अपने मन की बात को राजा के सामने रखा। तो उस समय क्या निर्णय लिया गया? क्योंकि ऋषि श्रृंग पूरी तरह से नागरिकता के वातावरण से अलग थे। वो सारी उम्र आश्रम में रहे थे और संसारिकता से कोसों दूर थे। नगरीय वातावरण से वो अछूते थे। अब जब तक कोई आकर्षण ना पैदा किया जाए तो कोई अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कैसे आएगा? तो अब राजा रोमपाद ने, उनके पुरोहितों ने, मंत्रियों ने क्या सोचा कि कैसे ऋषि श्रृंग को आश्रम से राज्य में लाया जाए। तो उसका वर्णन आज के श्लोक में किया गया है। एवं अंग अधिपेन गणिका भी ऋषि सुतः आनीतो आवर्षयत देवा शांता च अस्मै दीयते। उन्होंने क्या कहा कि अब कैसे लाएं ऋषि श्रृंग को आश्रम से इस ओर। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ गणिकाओं के माध्यम से, अर्थात सुंदर गणिकाओं के माध्यम से मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को यहाँ बुलाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तप को भी गणिकाओं ने पूरी तरह से विचलित कर दिया था। तो उन्होंने भी यही सोचा कि हम गणिकाओं का इसमें सहारा लेंगे और वो अपनी मधुरता से ऋषि श्रृंग को इस वातावरण में लाएंगे। तो ये श्लोक क्या कहता है कि अंग देश में जब भयंकर अकाल पड़ा, तब अंग देश के राजा रोमपाद ने किसकी सहायता ली ऋषि श्रृंग को लाने में? गणिकाओं की। और गणिकाओं की सहायता से उन्होंने ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में बुलाया। गणिकाओं की सहायता से बुलाने का सबसे बड़ा कारण अभी हमने जाना कि ऋषि विभांडक आश्रम में और वन में रहते थे, और वह पिता विभांडक के आश्रम में, वन में रहने के कारण उन्होंने ना तो कभी नगरीय वातावरण को देखा था और ना ही किसी स्त्री को देखा था, और वह संसार के आकर्षणों से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, नहीं जानने वाले थे। तो उन्होंने गणिकाओं का सहायता ली ताकि गणिकाएं अपने मधुर व्यवहार, संगीत और विनम्रता से ऋषि श्रृंग को विश्वास को जीत लें और उन्हें अपने साथ अंग देश ले जाएं। जैसे ही ऋषि श्रृंग अंग देश में पहुंचेंगे, उनकी तपस्या और उनके पुण्य के प्रभाव से इंद्रदेव वर्षा कर देंगे। इसलिए उन्होंने गणिकाओं का सहारा लिया ताकि वो ऋषि श्रृंग को आश्रम में से राज्य में लाएं और इंद्रदेव राज्य में वर्षा करें। राज्य का अकाल समाप्त हो और राजा रोमपाद की प्रजा फिर से प्रसन्न और सुख समृद्धि से संपन्न हो जाए और वह अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दे। तो अंतिम यही था कि ये श्लोक ये बताता है कि महान तपस्वियों के प्रभाव से समाज का सदा से कल्याण होता आया है और होता रहेगा। जब जब बड़े बड़े लोगों के पांव धरती पर पड़ते हैं तो कितना भी भारी संकट क्यों ना हो, वो संकट हमेशा दूर होता है। तो हमें मुनियों, तपस्वियों या जो कुछ भी हमें सही राह बताते हैं उनका सम्मान करना चाहिए ताकि किसी भी कष्ट की प्राप्ति हमें ना हो। इन सब बातों को जानिए, चैनल से जुड़िए और परमात्मा से नाता जोड़िए, श्री राम के साथ अपना संबंध बनाइए और वर्तमान जीवन के साथ साथ आने वाले जीवन को भी सफल कीजिए। जय श्री राम बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार करना है।